हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए चैप्टर थर्ड से, जिसका चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आता ही है। तो हम देखेंगे पहले अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि, और आगे टॉपिक पढ़ेंगे हम अभिक्रिया की आणविकता। तो अभिक्रिया की कोटि के बारे में देखेंगे पहले, अभिक्रिया की कोटि के बारे में, तो जिसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखेंगे वेग वेग नियम के द्वारा, वेग नियम के द्वारा अभिक्रिया वेग समीकरण में अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, वेग समीकरण में अभिकारक की सांद्रताओं के घातों को जोड़ने पर अभिक्रिया की कोटि प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? अभिक्रिया की कोटि। तो एग्जाम्पल देखेंगे इसका, वेग के ए की सांद्रता की पावर x प्लस बी की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता की पावर y। अब आपको पता है इंटू है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो कोटि को प्रदर्शित करते हैं हम n से, तो हो जाएगा n बराबर x प्लस वाई। इसी प्रकार हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल, उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक है। अब वेग दिया है हमें इसमें, तो वेग बराबर के जो है ये स्थिरांक है, तो ए की घात ए की सांद्रता की पावर 1/2 तथा बी की सांद्रता की पावर 3/2। अब हम कोटि को किससे प्रदर्शित करते हैं? n से, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो n बराबर 1/2 प्लस 3/2। अब दो एलसीएम ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे? दो एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर कितना आएगा? 3 और 1 4। तो कितने निकल के आ जाएगी? एक बार जाएगा 2 दूनी 4। तो कोटि का मान कितना निकल के आया? 2। आगे देखेंगे, अब दूसरा हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, वेग बराबर के ए की सांद्रता की पावर 3/2 बी की सांद्रता की पावर -1। आप कोटि किससे प्रदर्शित करते हैं? n से, तो n बराबर कितना दे रखा है? 3/2 प्लस के गुणा में घातें जुड़ती हैं, उसके बाद माइनस के 1। अब माइनस प्लस कितना हुआ? माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, इससे देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस। तो 3/2 -1। अब एलसीएम कितना ले लें? इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम ले लिया हमने 2, तो 2 एकन 2, 3 में से 2 के कितने बचे? 1। तो n का मान आ गया 1/2। नोट पॉइंट में देखेंगे अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है। क्या मान है? प्रायोगिक मान है। तो आगे देखेंगे हम अभिक्रिया की आणविकता। तो अब देखेंगे अभिक्रिया की आणविकता, जिसे बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब आणविकता कहते किसे हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, मान लो कोई अभिक्रिया दे रखी है हमने, अब जो उसमें अभिकारक हैं उनके अणुओं की संख्या को हम क्या बोलेंगे? आणविकता बोलेंगे। मान लो ये हमें दिया हुआ है ए गिव्स पी, तो इसमें अभिकारक कौन है? अभिकारक कौन है? ए, और उत्पाद कौन है? पी। तो जो इसमें किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। अब इसमें ए के अणु कितने? 1, तो आणविकता कितनी होगी इसकी? 1। तो देखेंगे एक बार फिर रिपीट करेंगे, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। तो नोट पॉइंट में देखेंगे आणविकता 0 व 3 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, तो आगे देखेंगे अब एग्जाम्पल, ए प्लस बी, कितने अणु दे रखे हैं इसके? एक, तो एक ए का दे रखा है, दूसरा उसके बाद एक बी का दे रखा है, क्या बना? उत्पाद। तो आणविकता कितनी होगी? 1 और 1 2। तो वेग, अब के बराबर ए की घात 1 प्लस बी की घात 2 इंटू आएगा यहाँ पर। अब कोटि निकालेंगे हम,
ए की सांद्रता की घात 1, बी की सांद्रता की घात 1। अब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 1 और 1 कितने हो गए, तो यहाँ लिख लेंगे n बराबर एम्प्लाइज n बराबर 1 + 1। तो कितना आ गया कोटि का मान, तो n बराबर आ गया 2। आगे देखेंगे कोटि व आणविकता में अंतर। कोटि व आणविकता में अंतर, तो हम एक तरफ लिखेंगे कोटि और दूसरी तरफ लिखेंगे आणविकता। तो नंबर 1 देखेंगे कोटि का शून्य कॉमा ऋणात्मक व उससे अधिक नहीं हो सकती। अब आणविकता में देखेंगे आणविकता का मान न तो शून्य हो सकता है और ना ही 3 से अधिक हो सकता है। सॉरी यहाँ लिखना भूल गया, न आणविकता का मान न तो शून्य न ही 3 से अधिक हो सकता है। ओके, दूसरा पॉइंट देखेंगे सांद्रताओं के घातों के योग समान होती है। किसके समान होती है, सांद्रताओं के घातों के योग के समान होती है। लेकिन अब देखेंगे आणविकता में अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या है। किसकी है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होंगे उनके अणुओं की संख्या। अब देखेंगे नंबर 3, यह प्रायोगिक होता है लेकिन सांद्रताओं पर निर्भर करता है। यह प्रायोगिक नहीं होता है। क्या नहीं होता, यह प्रायोगिक नहीं होता। तो हमने क्या पढ़ा पहले, अभिक्रिया की कोटि और उसके बाद अभिक्रिया की आणविकता, उसके बाद कोटि व आणविकता में अंतर, कोटि व आणविकता में अंतर। तो अब देखेंगे आगे अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखेंगे हम यहाँ पे अभिक्रिया कोटि के प्रकार। अभिक्रिया कोटि के प्रकार जिसे बोलेंगे टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया जिसे बोलते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसका n का मान कितना होगा 1, लेकिन इसमें कितना होगा 0। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लेकिन थर्ड की भी होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, केवल 2 ही पूछी जाती है। उसके बाद देखेंगे वेग स्थिरांक का मात्रक, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अगर हम कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो उसके बिना मात्रक के वो हमारा न्यूमेरिकल जो है गलत हो जाएगा, इसलिए मात्रक जरूरी है। अब हमने ये देख लिया, देखो एक बार हमने कोई रिएक्टेंट ले लिया और रिएक्टेंट से क्या बनेगा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक ले लिया, अभिकारक से क्या बनेगा उत्पाद। अब अभिकारक के कितने अणु ले लिए, ये ले लिए n मॉलिक्यूल। क्या ले लिए n मॉलिक्यूल्स। तब लिखेंगे वेग बराबर k r की सांद्रता की पावर n। आगे देखेंगे k का मात्रक बराबर वेग का मात्रक। किसका मात्रक, वेग का मात्रक। उसके बाद उत्पाद मतलब p की सांद्रता का मात्रक, p की सांद्रता की पावर n का मात्रक। तो हमने वेग का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, लेकिन प्रोडक्ट के मात्रक क्या होता है, तो मोल लीटर इनवर्स की पावर n, जहां n जो है वो कोटि है। क्या है, कोटि है। तो आगे देखेंगे शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक k का मात्रक। तो k का मात्रक हमने दे रखा है, क्या था, k का मात्रक था मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स बटे मोल लीटर इनवर्स की पावर n। ओके, उसके बाद हम यहाँ देखेंगे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, उसके बाद देखेंगे बटे मोल लीटर इनवर्स। अब कौन सा मात्रक पढ़ रहे हैं, किसका मात्रक, शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। तो हमने x की पावर 0 का मान लिया 1। क्या मान लिया 1। उसके बाद शून्य कोटि के
लिए, तो के का मात्रक हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, क्योंकि इसका मान कितने का हो गया, इसका मान हो गया 1। अब देखेंगे प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक के का मात्रक, तो के का मात्रक कितना है, के का मात्रक कितना, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स बटे मोल लीटर इनवर्स की पावर n। अब n बराबर मान लिया हमने 1, क्या मान लिया 1, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, तो मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, के का मात्रक आ जाएगा सेकंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक के का मात्रक होता है सेकंड इनवर्स, जबकि शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो आगे देखेंगे, तो अब देखेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया, जिसे बोलेंगे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब शून्य कोटि अभिक्रिया कहते किसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग फर्स्ट ऑर्डर आएगी या फिर जीरो ऑर्डर आएगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया आएगी या फिर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगी। लेकिन अगर दोनों नहीं आती हैं तो इनसे रिलेटेड एक या दो न्यूमेरिकल 100% आएगा, जो हम श्योर बोल सकते हैं कि आएगा सन 2025 के लिए। तो देखेंगे आगे, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारक वेग उनके अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन पर निर्भर करती है, क्या कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो हमने रिएक्टेंट से क्या बनाया, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से क्या बनाया, प्रोडक्ट, मतलब अभिकारक से क्या बना, उत्पाद। तो वेग बराबर के, अब किसकी पढ़ रहे हैं अभिक्रिया, तो आर की सांद्रता जीरो ऑर्डर पढ़ रहे हैं तो घात लगा दी हमने 0, तो वेग बराबर के, तो वेग बराबर आ जाएगा स्थिरांक, ठीक है। आगे देखेंगे H2 प्लस Cl, उसके बाद HNu 2HCl ही तो बनेगा। आप देखेंगे वेग बराबर के, H2 की सांद्रता की पावर 0, Cl2 की सांद्रता की पावर 0, तो n बराबर हो गया 0।